हम भगवती को और श्री राधा कृष्ण जी को सिंपल सा श्रृंगार करेंगे। आपके क्वेश्चंस के आंसर भी मिलेंगे। मैंने जब स्टार्टिंग किया था सेवा करने का, इसके पीछे हम इसे नाड़ी रखेंगे तो इनकी एक नटखट लीला आपको बताती है। हम दोनों भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। इसका आंसर तो मुझे बताना है। 4 घंटे इनफ होते हैं। घर में पाषाण की मूर्ति की पूजा चलती है क्या? 2003 से माता रानी हमारे साथ है। मतलब राधा रानी और कृष्ण जी कहाँ से लाए हैं? जय माँ विंध्यवासिनी, राधे राधे, हरे कृष्ण। तो आज हम भगवती को और श्री राधा कृष्ण जी को सिंपल सा श्रृंगार करेंगे, क्योंकि आज बहुत गर्मी भी हो रही है। और दूसरी चीज ये है कि हमें भगवती का जो कबड़ है वो ठीक से अरेंज करना है। वो थोड़ा सा मेसी हो गया है। और उसके बाद हमने सोचा है कि जो राधा कृष्ण जी के कपड़े हैं हम इधर के कबड़ में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि अभी तो उनके कपड़े सारे बॉक्सेस में हमने अरेंज करके रखे। फिर भी क्या हो जाता है, 2 कपड़े निकालने के बाद वो थोड़ा सा मेसी हो ही जाता है। तो हमने सोचा कि इधर वाले कबड़ में हम उनके कपड़े ट्रांसफर कर देंगे। आप सब लोगों के कमेंट्स भी मैंने पढ़े, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों को। मैंने इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी लगाई थी आस्क मी अ क्वेश्चन वाली, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। तो मैंने आज ये डिसाइड किया है कि भगवती का कबड़ अरेंज करते करते मतलब आपको आज भगवती के साड़ियों का कलेक्शन भी देखने को मिलेगा, श्री राधा कृष्ण के कपड़ों का कलेक्शन भी देखने को मिलेगा, और उसके साथ ही आपके क्वेश्चंस के आंसर भी मिलेंगे। तो पहले अभी हम भगवती का श्रृंगार कर लेते हैं। लेट्स गो। जैसे कि मेरी बहन ने बताया था, हमारी दीदी का जो ये अलमारी है वो मेसी हो चुकी है। अभी इसे इग्नोर करो, हम बाद में उसे ठीक करने ही वाले हैं। तो अभी के लिए कौन सी दीदी निकालूं मैं साड़ी? अभी सूती साड़ी निकालो जिससे माता को गर्मी ना हो, ऐसी। हाँ, ये वाइट है और ये पीला है। हाँ, पीली वाली निकालो। नौवारी साड़ी है ना वो, आई थिंक सो। हाँ, वही निकालो। तो आज हम जो मैया को तिलक लगाएंगे, मड़वट भरेंगे, इस अष्टगंध से ही करेंगे। सो मैंने जब स्टार्टिंग किया था सेवा करने का, तब मैं मैया को अष्टगंध से ही मड़वट भरती थी। आई थिंक सो 1 साल हो चुका है। मतलब पिछला पूरा साल मैंने मैया को जो मड़वट लगाया, तिलक लगाया, वो चंदन पाउडर से लगाया। बट आज अचानक से मन में भाव आया कि आज मैया को अष्टगंध से मड़वट भरो, तिलक लगाओ। मतलब आज मैया की ही इच्छा होगी, उनको ही तिलक लगाना होगा अष्टगंध से। तो आज हम वैसा ही करेंगे, अष्टगंध से उनको तिलक लगाएंगे। उनकी इच्छा अनुसार ही उनका आज श्रृंगार होगा, जैसे कि हर रोज होता है, आज भी वैसा ही होगा। तो मैंने यहाँ पे गुलाब पानी लिया है, अष्टगंध गोली ली है, कुमकुम लिया है, हल्दी ली है, वस्त्र लिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, गुलाब पानी हाथों पे लेंगे, उसके बाद अष्टगंध गोली लेंगे, ऐसे गोल गोल घुमा के हमें पतला सा पेस्ट बनाना है। अभी ये पेस्ट मैं भगवती के माथे पर अप्लाई करूंगी। फास्ट फास्ट करना है, ये पेस्ट जल्दी सूख जाती है इसलिए, क्योंकि हमें इसके ऊपर हल्दी कुमकुम लगाना है। तो मेरा अष्टगंधा अप्लाई करके हो चुका है और इधर मैं वस्त्र लगाऊंगी, क्योंकि क्या हो जाता है, मैं जब भी हल्दी कुमकुम लगाती हूँ तो फॉल आउट हो जाता है। अभी मैं ऐसे हल्दी अप्लाई करूंगी अष्टगंध के ऊपर। तो हल्के हाथों से हमें डैब डैब करना है। मैंने तो कुछ लाया है इसमें, श्री राधा कृष्ण और हमारे देवी माता के लिए। क्या क्या लाए हो? बहुत सारे आम। तो आज हम हमारे भगवती को और श्री राधा कृष्ण को आम की आरास लगाएंगे, आम का महाभोग लगाएंगे। अभी साड़ी की प्लेट्स बना के हो चुकी है, जस्ट हमें इधर से फोल्ड करना है और इधर हमें सेफ्टी पिन लगाएंगे। अरे सेफ्टी पिन दे दो। प्लेट्स के पीछे हम इसे नाड़ी रखेंगे और इधर से ये प्लेट्स फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हमारे ऐसा कुछ लुक आएगा और उसके ऊपर हमें ये ब्लाउज पीस डालना है और ऊपर देंगे। तो ऐसा कुछ लुक आएगा साड़ी का। अभी हम हमारे प्यारे श्री राधा कृष्ण का श्रृंगार करेंगे। क्या पहना है उनको, फ्रॉक वगैरह जैसा कुछ पहना है या टॉप और पैंट पहना है? आई थिंक फ्रॉक ही पहना है।
स्वेटर है। हाँ वो भी सुंदर लग रहा है, बट ऐसा कुछ है उसमें फ्रॉक टाइप। इतने सारे कपड़े हैं हमारे हरी के पास, इतने सारे, और एक थैली अंदर है। ये सब हमें अरेंज करना है। देखो ना कितना मेसी हो जाता है, इसलिए हम उधर ट्रांसफर कर लें इनका सब। तो ये तो कपड़े हमारे फाइनल हो चुके हैं, यही हम पहनाएंगे उनको। ये पीला हम श्रीहरि को पहनाएंगे और ये गुलाबी हम श्री राधा रानी को पहनाएंगे। तो इनकी एक नटखट लीला आपको बताती हूँ। अगर ये कपड़ा इन्होंने एक बार पहन लिया तो सेकेंड टाइम ये कपड़ा बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे। मतलब अगर ये मैंने पहली बार पहना है और दूसरी बार ये पहनाने को जाऊँ उनको, तो ये क्या करेंगे, ये इधर से तोड़ देंगे। अदरवाइज ऐसा लगेगा, ये पहनाते वक्त ऐसा लगेगा कि इनकी बॉडी बढ़ चुकी है और ये इनको टाइट हो चुका है, इसीलिए वो पहनते नहीं। मतलब कि इनको एक बार पहने हुए कपड़े सेकेंड टाइम पहनना नहीं है, ये इनका रहता है। बट हाँ, इनका कुछ सिलेक्टिव कपड़ा फेवरेट है कि ये पहन लेते हैं, 10-20 बार इनके फेवरेट है कुछ कपड़े, ये पहन लेंगे। बट इसमें से कोई भी कपड़े उन्होंने एक बार से ज़्यादा पहने ही नहीं है। इतना सिंपल श्रृंगार करने के बाद भी तीनों के तीनों इतने सुंदर लग रहे हैं, हमारी नजर इनको लग जाएगी। हमारे देवी माता का और हमारे श्री राधा कृष्ण का श्रृंगार पूरा हो चुका है। वो कितने सुंदर लग रहे हैं, वो उनको भी दिखाना चाहिए, इसीलिए मैं उनको आईना दिखा रही हूँ। वाह, kita tunggu lagi lau. Kita piala lagi lau. मैं देखो पहन जाऊंगा माया। और यादू तुम दोनों की भी ठंडी लग lau यार। मेरा ड्रेस भी पीला और आप भी पीला। चलो हम खा जाऊंगा आज मैं पहन जाऊंगा माया। और यादू को भी दूंगा, पर थोड़ा सा ही दूंगा, बाकी तो सारे मैं खा जाऊंगा आज। इकाना चुपेट, हम दोनों भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। और रही बात आम की, तो हम सारे सखा सखी मिलके खाएंगे आम। ये सारी साड़ियाँ हमारी देवी माता की है, अब इसे हम अच्छे से अरेंज करेंगे। तो इसमें से कुछ साड़ियाँ मैंने लाई है, कुछ साड़ियाँ हमारे पापा ने लाई है, कुछ साड़ियाँ हमारे रिलेटिव्स ने लाई है, तब जाके ये सारा कलेक्शन बना है देवी माता का। अभी हमने सारी साड़ियाँ फोल्ड करके रखी है अलग अलग से। मतलब सिल्क वाली साड़ी अलग से रखी है और टिश्यू वाली साड़ी अलग से रखी है, जॉर्जेट वाली और काठपदर और कॉटन वाली से सब डिवाइड करके रखी है सब साड़ियाँ। तो अभी हम एक एक करके उसमें रखेंगे और आपके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन की तरफ। तो बहुत सारे लोगों ने कॉमन क्वेश्चन पूछे, मतलब रिपीट हुए क्वेश्चन, तो मैंने कुछ क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट कर दिए हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, तुमच्या घरातील देवीची मूर्ती कोणत्या स्वरूपात आहे? उन्होंने मराठी में पूछा है, आपको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताती हूँ। आपके घर में जो देवी की मूर्ति है वो कौन से स्वरूप में है, ये पूछ रहे हैं वो। हमारे घर में जो देवी का स्वरूप है वो विंध्याचल वासिनी का है, विंध्यवासिनी का है। मतलब विंध्यवासिनी जब इधर आई महाराष्ट्र में, तब उनको सब विंजाई माता के नाम से जानने लगे। मतलब हमारे यहाँ वो विंजाई माता के नाम से प्रसिद्ध है। तो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नमस्कार अक्का, अक्का अपने देवी को जो येलो कलर में तिलक लगाते हो वो किस चीज का होता है? उसमें चंदन होता है, हल्दी होती है, अष्टगंध होता है, वो सारी चीजें मिक्स करके वो तिलक बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, इसका आंसर तो मुझे बताना है। बहुत प्यारे प्यारे लगते हैं ना तीनों के तीनों, तो इसका आंसर आपको सुनना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये
है आपको माँ और राधा कृष्ण का श्रृंगार करने में कितना टाइम लगता है। तो वैसे तो तीनों का श्रृंगार करने में 4 घंटे इनफ होते हैं, बट कभी कभी ये इतना सताते हैं। मतलब राधा रानी तो हमारी बहुत समझदार है, कभी कभार सताती है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं सताती, थोड़ा फार सताती है। बट ये जो दोनों भाई बहन है हमारे प्यारे प्यारे कृष्ण कन्हैया, जो बहुत प्यारे प्यारे स्वीट स्वीट लगते हैं, और इनकी प्यारी सी बहना जो योग माया के नाम से भी प्रसिद्ध है, तो वो बहुत सताते हैं मुझे, दोनों बहुत सताते हैं। 4 घंटों का श्रृंगार ये 6-7 घंटे पर लेके जाते हैं। मतलब मेरा काम बाजू में रखो, मतलब उनका कहना होता है कि तेरा काम तो बाजू में रख और हमारा श्रृंगार कर अच्छे अच्छे से। मतलब कभी कभी तो इतना रुला देते हैं ना कि ऐसा लगता है कि छोड़ दो यार, मैं क्यों बैठी उनका श्रृंगार क्यों कर रही। बट नहीं, मुझे पसंद है उनके पास बैठकर ये श्रृंगार करना। वो जो सताते हैं वो एहसास दिलाते हैं कि हाँ हम यही है, हम तेरे से श्रृंगार कर रहे हैं। आप इनकी ज्वेलरी कहाँ से लाते हो? तो इनकी ज्वेलरी हम कहीं से ऑनलाइन वगैरह से नहीं मंगाते, बाजार में जाके डायरेक्टली लाते हैं, और कुछ इनकी ज्वेलरी गिफ्ट्स में भी आई है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके घर में इतने ब्रास के आइटम्स क्यों है? क्योंकि हमें बहुत शौक है ब्रास के आइटम्स का, बहुत पसंद है सबको घर में। मतलब मेरे दादी के ज़माने से, मतलब मेरे दादी को भी बहुत पसंद थे ये सब चीज़ें लाना, घर पे डेकोरेशन करना। उनका देख देख के मेरे पापा भी सीख गए, पापा का देख देख के मैं भी सीख रही हूँ अभी। और ब्रास का कैसा रहता है, वो पॉजिटिव ऊर्जा लाता है घर में और निगेटिव ऊर्जा बाहर कर देता है, इसलिए हमने सब ब्रास का डेकोरेशन किया है घर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाली के कपड़े और माता रानी की साड़ी एक बार पहनाने के बाद आप उसका क्या करते हो? वही धो के उनको रिटर्न पहना देते। मैया की तो साड़ियाँ सब हम धो के उनको रिटर्न पहना देते। बट लाला का हमारा थोड़ा मतलब बहुत नटखट है हमारा लाला, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। वो नहीं पहनते वो कपड़े रिटर्न से, एक बार पहने हुए कपड़े रिटर्न नहीं पहनते, तो धो के हम वो रख देते हैं। उनकी इच्छा होगी तो वो कभी ना कभी वो पहनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिषेक किया हुआ पंचामृत का क्या करते हो और बाकी पानी और हल्दी कुमकुम का पानी का क्या करते हो? तो पंचामृत तो हम प्रसादी रूप में खा लेते हैं, और जो बाकी का पानी है कुमकुम हल्दी का पानी, वो हमारे बगीचे के पेड़ों को डाल देते हैं। अगर पानी ज़्यादा भी हो जाता है तो हम हमारे घर के सामने बहुत सारे पेड़ है, उसको डाल देते हैं पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पीरियड्स में सेवा कैसे करते हो? पीरियड्स में सेवा मैं नहीं करती, मेरी मम्मी या मेरी बहन कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता का नाम क्या है और उनकी थोड़ी इंफॉर्मेशन भी दीजिए। ओके, माता रानी का नाम जो है वो विंध्यवासिनी है, विंजाई माता है। इनकी इंफॉर्मेशन का ब्लॉग मैं अलग से बनाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप काम क्या करते हो? सेवा और काम में टाइम कैसे मैनेज करते हो? तो मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट हूँ, और टाइम का बोलो तो मैं सवेरे उठ के जल्दी करके सब काम पे जाती हूँ। मेरा ऑफिस है खुद का, स्टूडियो है खुद का, तो वहाँ जाती हूँ। अगर मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं भी हो रहा है तो मेरी बहन है, मेरी मम्मी है, वो कर देते हैं सेवा। आपने साड़ी ड्रेपिंग का कोई स्पेशल कोर्स किया है क्या? नहीं, मैंने साड़ी ड्रिपिंग का कोई स्पेशल कोर्स नहीं किया। ये उनकी मर्जी से होता है, उनकी इच्छा से होता है, वही सब करवा के लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या आप बिना लहसुन प्याज का भोग लगाते हो और बाद में उस भोग का क्या करते हो? हाँ, हम बिना प्याज लहसुन का ही भोग बनाते हैं और उसे प्रसाद के रूप में खाते हैं। यस, राइट। भगवान के ऊपर चढ़ाए हुए फूलों का बाद में आप क्या करते हो? उसका हम खाद बनाते हैं। हमारे बगीचे में जो भी पेड़ है उनको वो खाद बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू फॉर कॉपर एंड ब्रास पॉट्स क्लीनिंग? तो उसके लिए हम पीताम्बर की पाउडर यूज करते हैं। तो कल मुझे कुछ काम आ गया था, इसलिए हमारा जो काम है वो आधा ही रह गया है। मतलब देवी माता का जो कबर्ड है वो अरेंज करके हो चुका है, बस राधा कृष्ण का कबर्ड जो है वो अरेंज करना बाकी है, तो अभी हमने स्टार्ट कर दिया है। तो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घर में पाषाण की मूर्ति की पूजा चलती है क्या? मतलब मेरे पापा ने जब मूर्ति बना के ली थी, घर में लाई थी, तब भी लोग ऐसे ही बोलते थे कि पाषाण की मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। अभी भी लोग वैसे ही बोलते हैं कि पाषाण की मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। बट मुझे इतना मालूम है 2003 से माता रानी हमारे साथ है। मतलब मैं उस टाइम 2 साल की हो गया है, 300 उस टाइम से लेके अभी तक मुझे ऐसा एक भी दिन याद नहीं कि हमारे साथ कुछ निगेटिव हुआ है। सब हुआ है, सब जो कुछ भी पॉजिटिव हुआ है, मतलब जो भी अच्छी चीज़ हुई है वो माता रानी के आने के बाद ही स्टार्ट हो गया है। मतलब वो इतना पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर पे लेके आई है ना, मतलब वो साक्षात यहाँ पे विराजमान है, वो ये सिद्ध कर देती है। और मतलब हम जो थे ना, यहाँ थे, यहाँ से यहाँ तक जो आए हैं वो माता रानी की ही वजह से आए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
राधा रानी और कृष्ण जी कहाँ से लाए हैं आपने? हमारे राधा रानी और कृष्ण जी आए हैं मथुरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके लड्डू गोपाल जी कौन सी साइज में है? मुझे ऐसे लेने हैं, प्लीज आंसर मी। हमारे लड्डू गोपाल और हमारी राधा रानी 12 नंबर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधे राधे दीदी, आप राधा रानी जी को साड़ी कैसे वेयर करती है ये बताइए। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम उनको साड़ी पहनाऊंगी और तब मैं पक्का व्लॉग बनाऊंगी। और आई थिंक सो इस व्लॉग से पहले मोहिनी श्रृंगार वाला व्लॉग आ जाएगा। फिर भी मैं जब उनको साड़ी पहनाऊंगी तब पक्का व्लॉग बनाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कभी भोग लगाने में देर हो जाए कान्हा जी और राधा रानी जी को? तो राधा रानी क्रोधित होती है, ऐसा कुछ होता तो नहीं है, बट आपके घर अगर ठाकुर जी है, युगल जोड़ी है, तो आपको टाइम के मामले में थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, खुद को टाइम में बांधना ही पड़ेगा। अगर आप उनको फैमिली मेंबर मानते हो तो ऑब्वियसली आपको टाइम से उनको भोग लगाना पड़ेगा, उनको खाना खिलाना पड़ेगा। कभी कभी हो भी जाता है लेट खाना बनाने को, तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो, कुछ ड्राई फ्रूट उनके पास रख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लाला लाली के कपड़े कहाँ से लाते हो? तो कुछ मैंने खुद सिले हैं हाथ से, मतलब मशीन पे सिले हैं, और कुछ कोलैब में आए हैं और कुछ हम बाजार से लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपका पूजा घर किचन में है? नहीं, हमारा पूजा घर किचन में नहीं है, हमारा 3 BHK है। उसमें से पूरा एक जो रूम है वो भगवान का है, मतलब वो पूरा घर हमारा मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप लड्डू जी को सुलाते हो? हाँ, हम हमारे राधा रानी को, हरि को और हमारे प्यारी माता रानी को हर रोज सुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने लाला लाली को क्या नाम से पुकारते हो? तो हमारे जो लाला है हम उनको पुकारते हैं हरि, और लाली को राधू बुलाते हैं, राधा बुलाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ टेम्पल। तो बहुत सारे लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये कोई टेम्पल है तो नहीं, ये टेम्पल नहीं है, हमारे घर का मंदिर है, ये घर का हमारा देवघर है। तो हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको और भी क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। और इधर के साइड हमारा कबर्ड ऑलमोस्ट अरेंज करके अच्छे से हो चुका है। तो अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। जय मां विंध्यवासिनी, राधे राधे, हरे कृष्ण।